लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा लगातार विपक्ष को हल्का करने का प्रयास कर रही है। इसीलिए अब एक तरफ अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी हुई तो दूसरी ओर कांग्रेस के अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस लगातार पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। देवेंद्र सिंह चिल्लू आगरा शहर अध्यक्ष हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे किस तरह की ये कवायदें चल रही हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, अकाउंट भी सीज किए गए, किस तरह की लड़ाई आगे लड़ी जाएगी? देखिए, लड़ाई तो हम लंबे समय से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिसने कांग्रेस को इस देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों को भागना पड़ा। इनसे भी लड़ेंगे और इनको भी भगा के ही दम लेंगे, क्योंकि आज देश में लोकतंत्र का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए कांग्रेस को मैदान में उतरना पड़ा है। हमारे अकाउंट सीज किए जा रहे हैं, वो इसलिए कि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन हम जनता के दम पर, जनता की आवाज़ पर चुनाव को लड़ेंगे और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन इस देश में सरकार बनाएगा। भाजपा भी राजनीतिक वर्चस्व कायम रखने के लिए चंदा लेती है। किन किन देशों से चंदा आता है भाजपा को, वो उन पर क्यों नहीं ईडी और अन्य एजेंसियां शिकंजा कसती हैं? भाजपा, जब कोई नेता विपक्ष में होता है तो वो भ्रष्टाचारी होता है, और जब भाजपा में शामिल हो जाता है तो उसके भ्रष्टाचार के पाप धुल जाते हैं। इसलिए जिन कंपनियों को आप देख रहे हैं, जैसे उत्तराखंड में टनल में हमारे मजदूर फंसे या मरे, उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसे ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया, पता लगा उसने 50 करोड़ का चंदा दिया था। इस तरीके से इन्होंने गौमांस खाने वाली, गौमांस बेचने वाली कंपनियों से चंदा लिया है। ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, गौमांस के नाम पर भी चंदा खा रहे हैं। ये पाकिस्तान से चंदा ले रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने इनकी कलाई खोल दी है। इसलिए इस खबर को दबाने के लिए इन्होंने केजरीवाल जी को गिरफ्तार कराया कि एक बड़ी खबर बनेगी, एक चुनाव हुआ मुख्यमंत्री गिरफ्तार होगा तो एक बड़ी खबर बनेगी, जनता इससे ध्यान बटाए। लेकिन हम आपके माध्यम से और जनता के माध्यम से इलेक्ट्रल बॉन्ड को पूरी तरह से जनता के बीच ले जाएंगे और उनकी कलाई को खोलने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी ईडी ने नहीं माना, भाजपा सरकार भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानी, तो क्या लगता है कि लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया? जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है देश की, उसका भी पालन नहीं किया जा रहा आदेश का। सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केजरीवाल जी के बारे में। जब तक ईडी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, जब तक उस पर कोई सबूत ना हो। लेकिन दो लोग पहले से जेल में पड़े, उनके खिलाफ आज तक कोई सबूत पेश नहीं हुआ है। आज केजरीवाल जी को कल गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं सुनना है, क्योंकि इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। देश तानाशाह की ओर बढ़ रहा है। हम आपको मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी और तानाशाह सरकार को भगाना होगा। अब भाजपा का ये भी आरोप है कि अब रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार नहीं लड़ेगा, तो क्या लगता है? भाजपा की ये गलत फहमी है। अमेठी और रायबरेली से केवल गांधी परिवार ही लड़ेगा, कोई दूसरे व्यक्ति नहीं लड़ेगा। आगे की क्या रणनीति है? जब भाजपा इस तरह से शिकंजा कस रही तो आगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है? कांग्रेस की रणनीति है, कांग्रेस डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। कांग्रेस लड़ेगी, हर तरीके से लड़ेगी, हर लड़ाई को लड़ेगी और जीतेगी। शहर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चिल्लू हमारे साथ मौजूद थे। लोकसभा चुनाव की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और जिस तरह से भाजपा ईडी व अन्य एजेंसियों के माध्यम से शिकंजा कस रही है, उससे साफ तौर से है कि लोकतंत्र को अब पूरी तरह से खतरा बन चुका है। अपने साथी प्रदीप के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।